हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं और हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ 6 to 12th स्टार्ट है और हमारी 11th-12th की कंप्लीट हो चुकी है और 6 to 10th भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, काफ़ी क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो। ये आपको पेयर में दे रखे हैं, काफ़ी पेयर से भी ज़्यादा, मतलब एक सीक्वेंस में। चूज़ द सेट दैट हैज़ एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन का जो सेट बताना है। स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये सही है। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, ये भी ठीक है। स्पर्म, ओविडक्ट, देखिए ओविडक्ट फीमेल में होती है, स्पर्म, एग, यूट्रस, ये देखिए पूरा ये ऑड वन है। ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। सी इज़ द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। बाकी ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, ये भी सी पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही है। सी गलत है। ए बी डी इज़ राइट बट सी इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन ह्यूमन्स द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन। ह्यूमन्स में डेवलपमेंट फर्टिलाइज एग का कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर होता है। डेवलपमेंट पूछ रहे हैं कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन नहीं पूछ रहे, फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट कहाँ चलता है? यूट्रस। वॉर्म कहते हैं इसको। इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 3। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो हैन इज़ ऑड वन। मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, हैन जो है ऑड है। द रीज़न फॉर दिस, क्या रीज़न है? इट अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ ओविपेरस या इट इज़ अ विविपेरस या इट अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो रखिए इट इज़ अ ओविपेरस एनिमल, क्योंकि हैन क्या करती है? एग लेइंग एनिमल है, एग देती है। बर्ड ज़्यादातर ओविपेरस ही होते हैं, एग लेंगे, तो बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एनिमल्स एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं या उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है तो वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स देते हैं। पिक द एप्रोप्रिएट रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग। सही आपको एप्रोप्रिएट रीज़न देना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। क्या ऐसा है कि एनिमल का साइज़ छोटा है और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग देना चाहते हैं? ये कोई राइट आंसर नहीं है। फूड इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, ये भी रॉन्ग है कि खाना बहुत सारा है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टू इंश्योर बेटर चांस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस देखिए एक्सटर्नल मीडियम में कम होते हैं, प्रीडेटर ज़्यादा रहते हैं, तो ये इसकी इंश्योरिटी करने के लिए फर्टिलाइजेशन के चांस एक बेटर फर्टिलाइजेशन हो जाए सही तरीके से, इसलिए जो है मेल्स ऑफ गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पानी की वजह से हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। सी इज़ द राइट आंसर, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन। तो ये हाइड्रा के अंदर होता है, अमीबा में बाइंडी फिजन होता है, पैरामीशियम में भी, बैक्टीरिया में फिजन होता है, याद रखिएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, अभी ये क्या है पहले तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज़ करेक्ट। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली, बिल्कुल रॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्टिस, बिल्कुल गलत, टेस्टिस में कहाँ होता है। और फिर कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टूवर्ड्स स्पर्म्स, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, ये राइट आंसर है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ह्यूमन फीमेल में, ना कि टेस्टिस में। और ये काफ़ी अलूल जलू ऑप्शन अलग टाइप के दे रखे हैं, रॉन्ग ऑप्शन है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वॉल में कौन एम्बेडेड होता है? तो याद रखिएगा वो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो दैट इज़ यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है उसमें जाके। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी। वो एक्वेटिक एनिमल जिन फर्टिलाइजेशन जो है पानी के अंदर होता है वो क्या कहलाते हैं? वो ओविपेरस कहलाते हैं और विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल इज द। फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्टिंग सेल होता है, जो नया इंडिविजुअल देता है, उसे क्या कहते हैं? वो जायगोट कहलाता है, याद रखिएगा। जायगोट इज अ सिंगल सेल एंड द एनिमल्स स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। And the last question of this chapter is 10. In human being, the correct sequence of event during reproduction. Human beings में बताना है कि जो रिप्रोडक्शन के एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है रिप्रोडक्शन के वक्त।
तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। तो इट इज़ ऑल अबाउट, पहले गैमीट फॉर्म में गैमीटोजेनेसिस होगा, मेल का स्पर्म का फॉर्मेशन मेल की बॉडी में होगा, एग का फॉर्मेशन फीमेल में होगा, गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल की बॉडी में ओविडक्ट में, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, एंड देन जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, फिर उसकी डिलीवरी होगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल क्लास 8th NCERT एग्जाम्पलर हैव क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसे आप लगाइए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।